तो गाइस लकड़ी का हम लोगों का ये वाला बेंच बनकर पूरा तैयार हो चुका है और अब ये बनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस स्मॉल साइज के बेंच को जब मैं बना रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूजिंग भी था, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी लकड़ी में काम नहीं किया है और ना ही मुझे कोई सा भी एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने गाइस सबसे पहले तो सोच रखा था कि हम लोग नॉर्मल सा डिजाइनिंग करेंगे, लेकिन गाइस हम लोग नॉर्मल चीज़ बनाते ही कहाँ है, हम लोग तो कुछ यूनिक और आइकॉनिक से चीज़ ही बनाते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद सोचा कि इसे कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन दिया जाए, तो मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन पहले स्केच ड्रॉ किया, फिर पसंद आया तो मैंने उसे बनाना चालू कर दिया। तो इसे बनाने के लिए हम लोगों के पास लकड़ी बिल्कुल भी नहीं था, तो जलाने के लिए जो लकड़ी रखा हुआ था मैंने उसी से ही इसे बनाना चालू किया। लेकिन कैसे इस लकड़ी को इस कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे कुछ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो पूरा सड़ चुकी है ये वाली लकड़ी
और इसमें पूरी तरीके से गाइस क्रैक भी पड़ चुके हैं। लेकिन यकीन मानो गाइस कि इसे अच्छी तरीके से सैंडिंग करने के बाद ये लकड़ी बिल्कुल नई जैसी ही दिखने लगती है। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके बारे में क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए और इसे कुछ बनाकर दिखाया जाए पब्लिक को कि इस तरीके से चीज़ आप बना सकते हैं इस तरीके की लकड़ी से भी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हूँ कस्टम स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। लेकिन गाइस हम लोग जितने भी प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ये सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं बनाता हूँ, इसे आप भी परचेस कर सकते हैं आसानी से। तो गाइस मैं जितने भी प्रोजेक्ट जो बनाता हूँ उसका हम लोगों का पूरा कैटलॉग बना हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल्स साइज और उसके प्राइस पूरी लिखी होती है। उस प्रोडक्ट का कैटलॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इजिली बाय कर सकते हैं। और इस वाले बेंच को भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर हम लोगों के प्रोडक्ट का कैटलॉग आप देख सकते हैं। तो गाइस इस वाला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा है या फिर इसमें कुछ और भी चेंजेस करने चाहिए तो उसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें गाइस हम लोगों ने पॉलिशिंग के लिए जो पेंट इस्तेमाल किया वो ऑटोमोटिव पेंट है इपॉक्सी वाला, लेकिन आप इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वाली पेंट गाइस सिर्फ मेटल के लिए बनी है। अगर आप लकड़ी में स्पेशली आप पॉलिशिंग ही करना चाहते हैं तो आप वुड टेक कंपनी का परचेस कीजिएगा, वो उसकी फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास पहले से है गाइस कोई सा भी कंपनी का तो आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन गाइस आप एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको वुड टेक कंपनी का ही आपको परचेस करना होगा। तो आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को मेक श्योर फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से नए नए वीडियोस लाते रहते हैं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।